प्यारे दोस्तों, आज की ये कहानी रुबीना नाम की लड़की की है। जब रुबीना पैदा हुई तो उसकी माँ का इंतकाल हो गया। इसलिए रुबीना अपनी फूफी ताहिरा के पास रहती थी। ताहिरा की भी एक बेटी थी जिसका नाम नूर था। नूर रुबीना से 2 साल छोटी थी। नूर और रुबीना दोनों कॉलेज में पढ़ने जाती थीं। एक दिन ताहिरा का शौहर उससे बोला, दोनों बच्चियां जवान हो गई हैं, मैं सोच रहा हूं कि अब इनकी शादी कर दी जाए। तो ताहिरा बोली, अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरे भाई को। अगर वो ज़िंदा होता तो उसे अपनी बेटी की बहुत फिक्र होती। तो ताहिरा का शौहर बोला, इसलिए वो अपनी सारी जायदाद रुबीना के नाम कर गया है। तो ताहिरा बोली, जी हाँ, मैंने तो सोच रखा है रुबीना की शादी धूमधाम से करूँगी, ताकि लोग ये ना कहें कि फूफी यतीम बच्ची का हक खा गई। तो ताहिरा का शौहर बोला, मैं तो सोच रहा हूँ कि हम दोनों बच्चियों की शादी एक साथ कर दें, ताकि दोनों बच्चियों का इकट्ठा ही फ़र्ज अदा हो जाए। तो ताहिरा बोली, ना जी ना, मैं तो कभी ऐसा नहीं करूँगी, क्योंकि नूर रुबीना से छोटी है। इसलिए पहले रुबीना की शादी होगी, उसके बाद नूर की शादी होगी। ताहिरा और उसके शौहर ने रुबीना के कई रिश्ते देखे, लेकिन जो लोग रुबीना को देखकर जाते थे वो इनकार कर देते थे। रुबीना के सांवले रंग की वजह से उसका हर रिश्ता मना हो जाता था। रुबीना और नूर सगी बहनें तो नहीं थीं, लेकिन उनमें सगी बहनों से ज़्यादा प्यार था और वो दोस्तों की तरह रहती थीं। रुबीना अपने कॉलेज के एक लड़के को, जिसका नाम अदनान था, उसको बहुत पसंद करती थी, लेकिन अदनान एक अय्याश लड़का था। वो कॉलेज की तमाम खूबसूरत लड़कियों के साथ घूमता नजर आता, जबकि रुबीना एक नेक और साफ दिल वाली लड़की थी। रुबीना हर एक के लिए अच्छा सोचती थी, इसलिए नूर उससे कहती कि तुम अदनान के टाइप की नहीं हो, वो कहाँ और तुम कहाँ। तो रुबीना बोलती, हाँ वाकई मैं उसके टाइप की नहीं हूँ। कहाँ मैं बदसूरत लड़की और कहाँ वो स्मार्ट लड़का, उसका और मेरा जोड़ कभी नहीं बन सकता। तो नूर बोलती, अरे बाबा, मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम कहाँ नेक सीरत और अच्छी सोच वाली लड़की और कहाँ वो बुरी सोच रखने वाला लड़का। अगर वो लड़का अच्छा होता तो रंग बिरंगी लड़कियों के साथ ना घूमता। रुबीना अपनी ज़िंदगी से तंग आ गई थी। वो सोचती थी कि लोग मुझे मेरे काले रंग की वजह से पसंद नहीं करते हैं। इसी वजह से जितने भी लोग मुझे देखने आते हैं, कुछ दिनों के बाद फ़ोन करके कह देते हैं कि हमें लड़की पसंद नहीं। तो नूर उससे कहती, अरे बहन, तुम ऐसे ही उदास हो रही हो, तुम नहीं जानती जौहरी को ही हीरे की असली पहचान होती है। देखना, एक दिन एक शहज़ादा आएगा और मेरी शहज़ादी जैसी बहन को लेकर चला जाएगा। फिर कुछ दिनों के बाद ताहिरा ने रुबीना से कहा, रुबीना बेटी, कल तुम्हें लड़के वाले देखने आएंगे, तो कल तुम कॉलेज मत जाना। इतने में नूर बोली कि अम्मी, मैं भी कॉलेज नहीं जाऊंगी। तो ताहिरा बोली, वो क्यों? तो नूर कहने लगी, मैं रुबीना बहन को तैयार करूंगी और ऐसा तैयार करूंगी कि लड़के वाले तो देखते ही रह जाएंगे और रिश्ता पक्का करके ही जाएंगे। तो ताहिरा बोली, अच्छा ठीक है। फिर अगले दिन रुबीना को नूर तैयार करने लगी। इतने में ताहिरा कमरे में आई और कहने लगी, कितनी देर लगेगी, लड़के वाले आ चुके हैं। इसके बाद नूर रुबीना को लेकर बाहर आ गई। लड़के वाले रुबीना को देखकर चले गए। 2 दिन बाद ताहिरा को लड़के वालों का फ़ोन आया कि हमें रुबीना के बजाय नूर पसंद है, तो आप अपनी नूर का रिश्ता हमारे बेटे के साथ पक्का कर दें। तो ताहिरा बोली, लेकिन रुबीना मेरी बड़ी बेटी है, मैं पहले उसकी शादी करूंगी, फिर नूर की शादी करूंगी। तो लड़के की माँ ने कहा, जी जैसा आपको ठीक लगे, हम रुबीना की शादी के बाद शादी कर लेंगे। पास में ही रुबीना खड़ी थी और ये सब बातें सुन रही थी। ताहिरा को पता ही नहीं चला कि रुबीना ने ये सारी बातें सुन ली हैं। ताहिरा की नज़र जब रुबीना पर पड़ी तो रुबीना की आंखों में से आंसू आ गए और वो ताहिरा से कहने लगी, लड़का बाहर है, लड़के का घर बार भी अच्छा है, अगर उनको नूर पसंद है तो आप नूर का रिश्ता पक्का कर दें। तो ताहिरा बोली, लेकिन बेटी। तो रुबीना बोली, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, आप रिश्ता पक्का कर दें। लेकिन ताहिरा नहीं मानी, मगर रुबीना के बार बार कहने पर ताहिरा मान गई। अब नूर का रिश्ता तय हो चुका था। उसके बाद भी रुबीना के कई रिश्ते आए, लेकिन रुबीना को कोई पसंद नहीं करके गया और रुबीना ऐसे ही बैठी रही। फिर नूर की भी शादी हो गई। नूर की शादी के 1 साल के बाद
नूर ने अपने ससुराल के एक पढ़े लिखे बिजनेसमैन लड़के से रुबीना का रिश्ता तय करवा दिया और रुबीना भी बहुत ज़्यादा खुश थी। रुबीना का मंगेतर जिसका नाम उमर था वो दुबई में काम करता था। रुबीना की शादी के दिन भी तय हो गए थे और शादी का दिन बिल्कुल करीब आ गया। सब लोग बारात की तैयारियों में लगे हुए थे, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि रुबीना का मंगेतर उमर अभी तक दुबई से घर नहीं आया था। ताहिरा बार बार अपनी बेटी नूर को फ़ोन करके पूछ रही थी कि उमर अभी तक आया है या नहीं, तो नूर बार बार अपनी अम्मी से कह देती कि अम्मी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उमर रास्ते में है, बस आने ही वाला है। सब लोग बारात की तैयारियों में लग गए थे और रुबीना दुल्हन बनने के लिए ब्यूटी पार्लर जाने ही लगी थी कि इतने में ताहिरा के पास एक फ़ोन आया, जिसे सुनकर वो ज़मीन पर गिर गई। रुबीना ने ताहिरा को उठाया और उससे पानी पिलाया, तो ताहिरा ने रुबीना को बताया कि उमर दुबई से आ गया है और वो अपने साथ एक गोरी मेम लाया है जिसको वो अपनी बीवी बता रहा है। जब उसके घर वालों ने कहा कि तुमने इसके साथ शादी क्यों की है और हम तो तुम्हारी बारात की तैयारियों में लगे हुए हैं, तो उसने ये कह दिया कि मैं क्या पागल हूँ जो उस काली के साथ शादी करूँगा। ये सुनकर घर वालों ने उसे बहुत डांटा और कहने लगे तुमने हमारी इज्जत मट्टी में मिला दी। जब ताहिरा ने रुबीना को सारी बात बताई तो रुबीना रोने लगी और अपने कमरे में जाकर रुबीना ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। जो लोग बारात के लिए घर आए थे वो सब लोग अपने अपने घर चले गए। शादी वाला घर मातम वाले घर में बदल गया था। ताहिरा ने बहुत मुश्किल से रुबीना के कमरे का दरवाज़ा खुलवाया तो रुबीना ताहिरा के गले लगकर रोने लगी और कहने लगी फूफी ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है, अगर मेरा रंग काला है तो इसमें मेरा क्या कसूर है। तो ताहिरा उसे समझाने लगी तो रुबीना बोली बस फुप्पो, अब अगर आइंदा आपने मेरी शादी का नाम लिया या मुझे कोई देखने आया तो मैं ज़िंदा नहीं रहूँगी, मैं अपनी जान दे दूँगी। ये कहकर रुबीना ताहिरा के गले लगकर रोने लगी। अब रुबीना अपनी फुप्पो ताहिरा के पास ही रह रही है। लोग न जाने क्यों गोरे रंग वाली लड़कियों को ज़्यादा अहमियत देते हैं, हालांकि सांवले रंग की लड़कियां ज़्यादा पुरकशिश और प्यारी होती हैं क्योंकि उनकी सीरत और दिल साफ़ होते हैं। बहरहाल लड़की सांवली हो या गोरी, ये अल्लाह पाक की रहमत होती हैं और काले और गोरे रंग सब अल्लाह के बनाए हुए हैं। ये किसी भी इंसान के इख्तियार में नहीं है कि वो अपने आप को गोरा या काला कर सके। इसलिए जब भी किसी की बेटी को देखने जाएं तो कभी उसके सांवले रंग को लेकर उस लड़की की बातें ना करें, क्योंकि हम सब बेटियों वाले हैं। किसी को अपनी बेटियों की शादी करना है तो किसी को अपनी बहनों की शादी करना है। अल्लाह पाक तमाम बहन बेटियों के नसीब अच्छे करे और उन सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।